फैसल भाई सारी बातें छोड़ें, मुझे लगता है ये कि इन लोगों का एक मदाब हो सकता है, अगर आप 27वीं करें 28वीं करें 29वीं करें, इनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर इमरान के लिए कोई रिलीफ आ जाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इमरान के लिए कोई रिलीफ आएगा इस तरमीम के बाद, कि शायद कोई हुकूमत की या अहम तरीन जगहों पे जो है वो इतनी अच्छी अब ग्रिप हो जाएगा, उसके बाद क्या है जी आ भी जाएगा। इमरान के मतलब ये भी था ना कि यार ये अगर इसके मुकदमे जो है अगर चले गए इन कोर्ट्स के अंदर तो शायद जजेस नाजायज़ रिलीफ ना दे दें। बात मैंने पूरी ये की है, जजेस नाजायज़ रिलीफ ना दे दें, जायज़ रिलीफ नहीं जी। सर कोई रिलीफ मिल सकता है इनकी पार्टी को? देखें, अगर मुस्बत करेंगे सियासत, बातचीत की करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, प्रोग्रेसिव करेंगे, रोडें बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, KP की आवाम कुछ देंगे, कुछ अच्छी चीज़ करेंगे तो बात बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन जिस हिसाब से जारहाना बात हो रही है, जिस हिसाब से मौला जड़ की सियासत हो रही है, धो ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी, बदमाशी, सोहेल चढ़ाई अफरीदी की। के आपका इमरान खान साहब का जो डिसीजन है गंडापुर को चेंज कर सोहेल अफरीदी को लगाना, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने आपके शो पे कहा था कि गंडापुर साहब को हटाएंगे इमरान खान साहब ही, इतना टाइम उनके साथ गुजारा तो पता था, ठीक है। ठीक है जी। दूसरा है कि अच्छा प्रेसिडेंट है हुआ है कि वर्कर से एक आदमी आया है, अच्छी बात है, सब वेलकम करते हैं, बड़ा अच्छा ऑप्टिक्स है इसका, कुछ करे वो इस पर। अब अगर वो कह रहे हैं कि इश्क इमरान में मुझे अपनी जान गंवानी है तो फिर बिस्मिल्लाह। और इमरान खान के मतलब आपका क्या ख्याल है? वो तो तहरीक इंसाफ तो कहती है वो अपनी जगह, वो ना इनकी तरह डील की उसने, ना किसी और की तरह डील की, ना बेनज़ीर साहब अगर डील की, वो अपनी जगह पर डटा हुआ है। तो आपको लगता है कि जितनी देर उसको अंदर रखेंगे उससे उसकी एक विक्टिम पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, विक्टिम बेस्ड? देखिएगा साहब, जेल तो अच्छी काट रहे हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो इतना बीमार हुए हैं ना कहीं अस्पताल गए, तो यू गिव हिम दिस क्रेडिट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इमरान खान साहब के लिए कोई बेहतरी नहीं कर रहे और मज़ीद आप आ जाते हैं, ठीक है, और चढ़ाई करने का प्लान बना लेते, जो मैं नहीं समझता, समझदार है वो नहीं करेगा, ठीक है। जल्द से जुलूस अपने इलाके में कर ले, वो उसका आईनी हक है। लेकिन अगर वो चढ़ाई के लिए आएगा तो देखिए, लब्बैक वालों से भी मेरी और आपकी बड़ी दोस्ती है, ठीक है, आज भी दोस्ती है। उनकी गलती से उनकी पार्टी बैन होगी तो गवर्नमेंट का तो ऑप्शन है पार्टी बैन कर दे, रिट को तो भी क्वेश्चन होने देंगे, ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। फेंटा भी लगेगा, बैन भी हो सकती है, और गवर्नर आज इलाके में भी सुतारी हो सकती है। तो भाई आपको ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसा काम करें जिससे आगे कोई रास्ता ये बने। जो पीटीआई कहती है कि जी अगर आप उनको छोड़ दें, शाह महमूद साहब को छोड़ दें, अगर पॉलिटिकल माइंड्स हैं शाह महमूद, मियां महमूद रशीद, इनको छोड़ दें तो ये इमरान खान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपको लगता है इमरान खान को कोई उसके ओपिनियन पर इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए इमरान खान साहब आप को, तो आप भी जानते हो देखिए बहुत। इमरान खान साहब को सिर्फ जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वो उनकी अनफॉर्चुनेटली बेगम साहब हैं, अच्छा, ठीक है, और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं जनरल फैज़, वो भी जेल में है, तो वो दो तो मौजूद नहीं है। बाकी तो उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, अल्लाह मियां कर सकता है। वैसे मुझे ये बड़ी हैरानगी होती है कि इमरान साहब की बेगम उनको इन्फ्लुएंस, मैं समझता था कि वैसी एक जाती वो होती है ना, डिसीजन मेकिंग अभी भी इन्फ्लुएंस करती है वो आपके ख्याल में? बिल्कुल, जो आप अभी कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो कौन के स्पॉन्सर्ड हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक रास्ता देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब PTI को टेक ओवर नहीं कर सकते। नहीं नाइन्थ नहीं, में वो कह रहे हैं कि अगर उनको छोड़ दिया जाए ना, वो इमरान से बात करे तो कुछ शायद उनको। अच्छा, मैं आपको बात को जरा डिटेल में क्योंकि बताऊं। जी देखिए, बताएं बताएं। ये जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, ये कोई बात बेदस क्यास नहीं है। अगर आप यानी ओवर रूल नहीं कर सकते इसको। ओवररूल नहीं कर हाँ, मैं सकते। लोगों अगर को आप आपने उर्दू मुश्किल ही बोल दी। आप अपोजिशन को कोई स्टेक सिस्टम में देने को तैयार नहीं होंगे। देखिए, आज न्यूयॉर्क में ममदानी इलेक्ट हुआ है ट्रंप है। की गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे वेंट आउट होते हैं, वहाँ पे और भी डेमोक्रेट्स इलेक्ट हुए हैं दूसरी स्टेट्स में। एक तरीक़ेकार ये होता है मॉडर्न डे जो सिस्टम्स हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम दुनिया भर में, उसमें आपने स्टेक रखने होते हैं। आप इसमें मिसाल ले लें, जैसे आसफ जरदारी साहब ने 2008 के बाद जब बेनज़ीर साहबा की शहादत हुई तो उन्होंने परवेज़ इलाही वगैरह को साथ में बुलवाया, जो परवेज़ इलाही साहब को वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया, डिप्टी और प्राइम इसी मिनिस्टर। तरह उन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने स्टेक क्रिएट किए लोगों के। और इसी तरह बलूचिस्तान में एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, KP भी हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने हमें साथ लेके। जी जी जी। अब यहाँ पे जो सूरत हाल, जैसे फैसल साहब कह रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू है, अगर ये आप करते रहेंगे और आप अंगेज नहीं करेंगे, इमरान को, खान साहब को कर लें, या खान साहब को थ्रू आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। आप जो लाहौर में कोट लखपत में 4-5 उन लोगों का 2.5 साल हो गए, क्या कसूर है कि उनकी बेलों का रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा। अगर आप उनको छोड़ते हैं तो टेम्परेचर कम होगा। आप एक चीज़ जो सियासी तरीके से हल हो सकती है और होनी चाहिए, आप उसको क्यों मार धाड़ और डंडे से करना चाहते हैं? KP में
एक बच्चा, एक फर्द, एक पुलिस वाला, एक फौजी, एक FC वाला, सियासतदान, ताजर, मीडिया वाला पाकिस्तानी है ना, हमारे में से हैं। ठीक है। हम उनको KP के जो गवर्नमेंट है, जो 4.5 करोड़ नुमाइंदों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको मुलाकात करने देते तो, और उसके साथ पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात करा देते, तो हो सकता है इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस, ये कहना कि वो इन्फ्लुएंस में, मैं फैसल साहब की बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने भी बड़ी दफ़ा उनसे किस बात से एग्री नहीं करते? कई इमरान खान साहब मान जाते, मान जाते, बिल्कुल मान जाते, चाहे बुशरा साहबा कहती है ना कहती नहीं, बुशरा साहबा भी मान जाती है, क्यों नहीं मानती वो? उनको मनाएंगे तो खान साहब मानेंगे ना। हाँ, बात वही होगी फिर। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनके साथ जब मेरा जो तजर्बा है बुशरा साहबा के साथ, उनके साथ भी और खान साहब के साथ भी, देखें आपने सबने करना है पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, किसी ने अपने जाति को। ठीक है, आपका पॉइंट, आप कह रहे हैं कि अगर ये जेस्चर देते, आप अगर उनमें से, या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कैंसर सर्वाइवर हैं, जिस मुश्किल में वो रह रही हैं, ठीक है, चौधरी रिजाज साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, शाह साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, आप उनको, उनका तो बेल अब राइट पर 2 साल बाद, आपको पता है कामरान साहब कत्ल के मुलजम की 2 साल बाद बेल मैंडेटरी हो जाती है एज पर लॉ, ठीक है। आप उनको किस बात के, और फिर हमारा 34 कारकुन है जिसके ऊपर आपने मुकदमा, तो कोर्ट क्या कहती है 2 साल बाद गुजरने के बाद? कोर्ट एक तो या ते मैं रोटी नु चोची कहना या तुसी कहते हो, नहीं मैं कह रहा हूँ कोर्ट का रिस्पांस क्या है यार? भाई कोर्ट का रिस्पांस वो होगा जो सबका रिस्पांस जब जहां से आता होता है ना, वहां का रिस्पांस ठीक हो गया तो कोर्ट भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना जी। आप जब कोर्टों से मामला तय होते हैं ना, तो फिर एयरपोर्ट भी अब ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट जजेस बना रहे हैं, शायद आपकी बेहतरी हो जाए। नहीं, वो उसमें भी अच्छा मसला ये है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया पीछे, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सी चीज डिलीवर नहीं कर रहा जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना? नहीं सर, कंफ्यूजन हो गई है ना, वो आधे जज अगर वहां बैठ रहे हैं, अगर ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट वहां पे है तो वो वहां चले गए, वो समझ नहीं आ रहा यहाँ जाना है वहां जाना, अच्छा कोर्ट ही बन जाए अलग। नहीं, अच्छा कोर्ट बन गई तो फिर आपका तो फिर भी कोई फायदा नहीं होना, आप चुप करके तरमीम नहीं, आप मुझे ये बता दें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बना देते हैं, उसमें आप अपने मर्जी के जज लगाते हैं। यार ये मर्जी के जज कैसे लगते हैं? तारिक साहब से पूछते हैं। नहीं, तारिक साहब को की पता, मैं तारिक साहब को पता है, तारिक साहब आए ना ज्यादा